नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी कर्ज के पीते थे। एक जगह महफिल जमी थी। मिर्जा गालिब वहां से उकता कर उठे। बाहर हुआदार मौजूद था। उसमें बैठे और अपने घर का रुख किया। हवादार से उतरकर जब दीवान खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि मथुरा दास महाजन बैठा है। गालिब ने अंदर दाखिल होते ही कहा, आहा मथुरा दास भाई, तुम आज बड़े वक्त पर आए। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। मथुरा दास ने ठेठ महाजनों के अंदाज में कहा, हुजूर, रूपों को बहुत दिन हो गए हैं। वक्त दो, वो किस्त आपने भिजवाए थे, इसके बाद 5 महीने हो गए, एक पैसा भी आपने न दिया। असद अल्लाह खान गालिब मुस्कुराए, भाई मथुरा दास, देने को मैं सब दे दूंगा, गले गले पानी दूंगा। दो एक जायदाद अभी मेरी बाकी है। अजी सरकार, इस तरह व्यापार हो चुका, न असल में से न सूद में से। पहले ही 2,500 वसूल नहीं हुआ, 656 सूद के हो गए हैं। मिर्जा गालिब ने हुक्के ने पकड़कर एक काश लिया। लाल, जिस दरख्त का फल खाना मंजूर होता है उसको पहले पानी देते हैं। मैं तुम्हारा दरख्त हूँ, पानी दो तो अनाज पैदा हो। मथुरा दास ने अपनी धोती की लाक ठीक की। जी, दिवाली को 12 दिन बाकी रह गए हैं, खाता बंद किया जाएगा। आप पहले रुपए का असल सूद मिलाकर दस्तावेज बना दे तो आगे का नाम ले। मिर्जा गालिब ने हुक्के को एक तरफ की, लो, अभी दस्तावेज लिख देता हूँ, पर शर्त यह है कि 2,000 अभी अभी मुझे दो। और मथुरा दास ने थोड़ी देर गौर किया। अच्छा, मैं स्टाम्प मंगवाता हूँ, वही साथ लाया हूँ। आप मुंशी गुलाम रसूल अर्जी नवीस को बुलावे, वह सूद वही 1.25 सकरा होगा। लाला, कुछ तो इंसाफ करो, 12 आने सूद लिखवाए देता हूँ। मथुरा दास ने अपनी धोती की लाग दूसरी बार दुरुस्त की। सरकार, 12 आने पर 12 बरस भी कोई महाजन कर्ज नहीं देता। आजकल तो खुद बादशाह सलामत को रुपए की जरूरत है। उन दिनों वाकई बहादुर शाह जफर की हालत बहुत नाजुक थी। उसको अपने खजराहत के लिए रुपए की हर वक्त जरूरत रहती थी। बहादुर शाह तो खैर बादशाह था, लेकिन मिर्जा गालिब महज शायर थे। गो वो अपने शेयरों में अपना रिश्ता सिपाहगिरी से जोड़ते थे। ये मिर्जा गालिब की जिंदगी के 40वीं और 45वीं साल के दरमियानी अरसे की बात है, जब मथुरा दास महाजन ने उन पर अदम अदायगी कर्ज के 22 अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुकदमे की समाअत मिर्जा साहिब के मुरबी और दोस्त मुफ्ती सदर उद्दीन औरदा को करना था, जो खुद बहुत अच्छे शायर और गालिब के महादत थे। मुफ्ती साहब के मिर्धाने अदालत के कमरे से बाहर निकलकर आवाज दी, लाला मथुरा दास महाजन मुद्दई और मिर्जा असद अल्लाह खान गालिब मद्दुआ अलह हाजिर हैं। मथुरा दास ने मिर्जा गालिब की ओर देखा और मिर्धे से कहा, जी दोनों हाजिर हैं। मिर्धे ने रूप रेखन से कहा, तो दोनों हाजिर अदालत हो। मिर्जा गालिब ने अदालत में हाजिर होकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा को सलाम किया। मुफ्ती साहब मुस्कुराए, मिर्जा नौसा, ये आप इस कदर कर्ज क्यों लिया करते हैं? आखिर ये मुआमला क्या है? गालिब ने थोड़े तवल्लुक के साथ कहा, क्या अर्ज करूं, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। मुफ्ती सदर उद्दीन मुस्कुराए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब ने बजरस्ता कहा, एक शेयर मौजूद हो गया है मुफ्ती साहब, हुक्म हो तो जनाब में अर्ज करूं? फरमाइए। गालिब ने मुफ्ती साहब और मथुरा दास महाजन को एक लहजे के लिए देखा और अपने मशकूक अंदाज में शेर पढ़ा। कर्ज के पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती। एक दिन मुफ्ती साहब ने बेख्तियार हंस पड़े, खूब खूब, क्यों साहब,
रस्सी जल गई पर बल न गया। आपके इस शेर की मैं तो जरूर दाद दूंगा, मगर चूंकि आपको असल और सूद सबसे इकरार है, अदालत मुद्दई के हक में फैसला दिए बगैर नहीं रह सकती। मिर्जा गालिब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुद्दई सच्चा है तो क्यों फैसला उसके हक में न हो। और मैंने भी सच्ची बात नम्र में न कहा, कहीं जख्म में कह दी। मुफ्ती सदर उद्दीन जाउद ने कागजात कानून एक तरफ रखे और मिर्जा गालिब से मुखातिब हुए। अच्छा, तो जरा ये डिग्री मैं अदा कर दूं कि हमारी आपकी दोस्ती की लाज रह जाए। मिर्जा गालिब बड़े खुददार थे। उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा, हुजूर ऐसा नहीं होगा, मुझे मथुरा दास का रुपया है देना है, मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा। मुफ्ती साहब मुस्कराए, हजरत, रुपए की अदायगी शायरी नहीं, आप तकल्लुफ को बरतफ रखिए। मैं आपका मद्दाह हूँ, मुझे आज मौका दीजिए कि आपकी कोई खिदमत कर सकूं। गालिब बहुत खलीफ हुए। लाहौल वाला, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे कोई सजा दे दीजिए कि आप सदर अल सुदूर हैं। देखो, तुम ऐसी बातें मत करो। तो मैं कैसी बातें करूं? कोई शेर सुनाइए। सोचता हूँ, हाँ एक शेर रात को हो गया था, अर्ज किए देता हूँ, फरमाइए। हम और वो सबब रंज अदा दुश्मन। मुफ्ती साहब ने अपनी कानूनी कलम से कानूनी कागज पे हुरूफ लिखे। हम और वो बेसबब रंज असरा दुश्मन की रखता है। मुफ्ती साहब बहुत मजबूर हुए। ये शेर आसानी से समझ आ सकने वाला नहीं था, लेकिन वो खुद बड़े शायर थे, इसलिए गालिब की दकीका बयानी को फौरन समझ गए। मिर्जा गालिब कुछ देर खामोश रहे। गालिबान उनको इस बात से बहुत फोक्त हुई थी कि मुफ्ती साहब उन पर एक एहसान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, हजरत, आप खामोश क्यों हो गए? जी कोई खास बात नहीं है, कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात की नहीं आती। आपको बातें करना तो माशा अल्लाह आती है। गालिब ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन बनाना नहीं आता। मुफ्ती सदर उद्दीन मुस्कुराए, अब आप जा सकते हैं, जर डिग्री मैं अदा कर दूंगा। मिर्जा गालिब ने मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा किया। आप आज तो ने दोस्ती तसम्मुख पर मुहर लगा दी। जब तक जिंदा हूँ बंदा हूँ। मुफ्ती सदर उद्दीन आउर्दा ने उनसे कहा, अब आप तशरीफ ले जाइए, पर ख्याल रहे कि रोज रोज जर डिग्री मैं अदा नहीं कर सकता। आइंदा एहतियात रहे। मिर्जा गालिब थोड़ी देर के लिए सोच में गर्क हो गए। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? मिर्जा गालिब चौंक कर बोले, जी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, शायद कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि मौत का एक दिन मुअद्दन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या आपको रात भर नींद नहीं आती? मिर्जा गालिब ने मुस्कुराकर कहा, किसी खुश नसीब को ही तो आती होगी। मुफ्ती साहब ने कहा, आप शायरी छोड़िए, बस आइंदा एहतियात रहे। मिर्जा गालिब अपने अंगरखे की शिकने दुरुस्त करते हुए बोले, आपकी नसीहत पर चलकर साबित कदम रखने की खुदा से दुआ करूंगा। मुफ्ती साहब, मुफ्त मुफ्त की हजमत आपको हुई, नकदन सिवाय शुक्र है कि और क्या अदा कर सकता हूँ। खैर, खुदा आपको 10 गुना दुनिया में और 70 गुना अख्तियार में देगा। ये सुनकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा शेर लव मुस्कुराए, आखिरात वाले में तो आपको शरीक करना मुहाल है। दुनिया के 10 गुने में भी आपको एक कौड़ी न दूंगा कि आप खैर ख्वाही कीजिए। मिर्जा गालिब हंसे, मैं ख्वारी कैसे मुफ्ती साहब, मैं से गरज कज निसात है कि किस रूसियान को एक गौना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। और ये शेर सुनाकर मिर्जा गालिब
अदालत के कमरे से बाहर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।